जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं ईडियम्स। और ईडियम्स क्या पार्ट फर्स्ट हम लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम डेली हम एक वीडियो में 10 ईडियम्स अप्रोच करेंगे और 10 ही फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह ये सब अपन करने वाले हैं, ताकि हमारी जो लर्निंग है वो फास्ट हो और अच्छी हो। ठीक है, ओके। ब्रेक द आइस एक ईडियम होता है। ब्रेक द आइस क्या होता है? ईडियम होता है ब्रेक द आइस। इसका मतलब आप कभी भी मत सोचना कि आइस को तोड़ो। अपन क्या करते हैं, जो इंडियंस है ना, आइस को तोड़ो ऐसे देख लेते हैं कि आइस तोड़ो। ऐसे नहीं होता है, आइस को तोड़ो नहीं होता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। एग्जाम्पल्स: he told a funny joke to break the ice at the party, he told a funny joke to break the ice at the party। तो आपको इतना सा ध्यान रखना होता है। आप अगर एग्जाम्पल से अगर इतना कर पाओगे कि he told a funny joke to break the ice at the party, एक ये चीज आप देखना। एट ये आ रहा है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। एट, तो एट वगैरह ध्यान के रखना, एट ऑन वगैरह ये सब। a funny joke, ठीक है, ओके। नाउ हम देखते हैं सेकंड, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज इट कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है कि आपको करेक्ट जो एग्जैक्टली किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, एग्जैक्टली किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। हिट द नेल ऑन द हेड, she hit the nail on the head when she said we need more time to complete the project, when she said we need more time to complete the project, we need more time to complete the project। okay, so hit the nail on the head। a blessing in disguise, a blessing in disguise, something that seems bad at first ends up being good। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो समथिंग कुछ ऐसा जो सिम्स लगता है बैड एट फर्स्ट, यानी कि पहली बार देखने में बुरा लगता है, बट एंड्स अप बीइंग गुड। एंड्स अप यानी कि लेकिन समाप्त होते होते वह अच्छा बन जाता है। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गिस, इट लेड मी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मतलब किसी की जॉब चली गई है तो उसे पहले लगा कि यह बहुत बुरा हुआ मेरे साथ कि मेरी जॉब चली गई, लेकिन उसके मतलब यह एक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब यह उसे एक वरदान था, गुप्त रूप से वरदान था कि इट लेड मी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी, कि वह हो सकता है उसने नया बिजनेस शुरू कर दिया हो या फिर उसकी उससे भी अच्छी कोई जॉब लग गई हो। तो ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब ये होता है कि स्टार्ट में तो आपको मतलब वो दिख रहा है कि बुरा है, लेकिन एंड में जाते जाते वो आपको अच्छा कोई रिजल्ट दे जाता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मीनिंग इसका क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट बाय एक्सीडेंटली। रिवील का मतलब क्या होता है? अ सीक्रेट, और अ सीक्रेट बाय एक्सीडेंटली मतलब अचानक। एक्सीडेंटली का मतलब, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना। बाय एक्सीडेंटली इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो गलती से। बाय एक्सीडेंटली, रिवील का मतलब है प्रकट करना, और बाय एक्सीडेंटली मतलब गलती से। मतलब टू रिवील अ सीक्रेट बाय एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से कोई भी सीक्रेट बता देना। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, अबाउट द सरप्राइज पार्टी मतलब किसी ने सरप्राइज सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी, लेकिन किसी उनमें से किसी एक साथी ने उस सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया। तो ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये आपको याद रखना है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब टू रिवील अ सीक्रेट बाय एक्सीडेंटली अबाउट द सरप्राइज पार्टी। When pigs fly, something that will never happen. He will clean his room without being told. When pigs fly। अच्छा, when pigs fly का मतलब क्या होता है? पिग्स यानी कि जो सूअर होते हैं वो कभी जब उड़ेंगे तो यह है वो काम भी हो जाएगा, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन, मतलब ना तो सूअर उड़ने हैं और ना ही ये काम होना है। ठीक है, हम बात करते हैं ना कि जब सूर्य पश्चिम से उगेगा, तो उसी के प्रकार से इवन
समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कार्य जो कभी भी नहीं होगा। ही विल क्लीन हीज रूम विदाउट बीइंग टोल्ड, मतलब वो बिना कहे अपने कमरे को साफ कर देगा। व्हेन पिग्स फ्लाई, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, इट्स योर टर्न टू टेक डिसीजन, टेक एक्शन। ओके, आई हैव डन ऑल आई कैन, मैंने वह सब कर दिया है जो मैं कर सकता था, कर सकता हूँ। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, मतलब अब आपको एक्शन लेना है। यानी कि आई हैव डन ऑल आई कैन, मतलब मैंने वह सब कर दिया है जो मैं कर सकता हूँ। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, अब आपको एक्शन लेने की बारी है। ठीक है, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग पेनफुल और अनप्लीजेंट दैट इज अनअवॉइडेबल। ओके, पेनफुल का मतलब दर्द, दर्दनाक, अनप्लीजेंट का मतलब अरुचिकर, अनप्लीजेंट का मतलब अरुचिकर, दैट इज अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल का मतलब अपरिहार्य, अपरिहार्य। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट, मतलब क्या है, किसी के दांत में दर्द है और अगर इतना ज्यादा दर्द है कि उसे जाना ही पड़ेगा डेंटिस्ट के पास में, गो टू द डेंटिस्ट। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी मतलब भी हम पास पास में लिख लेते हैं, अपरिहार्य। ओके, ओके, बर्न द माइंडफुल मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, जो लोग मतलब रात्रि के उल्लू होते हैं, रात्रि के उल्लू वही बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है। ठीक है, वर्क इनटू लेट इन द नाइट, इनटू द नाइट। ओके, शी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर थीसिस, कोई अपनी थीसिस के लिए, कोई अपने एग्जाम्स के लिए, तो मिडनाइट ऑयल तो बर्न करना ही पड़ता है, तो उसी से हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, शी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर थीसिस, शी इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर थीसिस। अंडर द वेदर, फीलिंग सिक और अनवेल, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार, अनवेल का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ, बीमार और अस्वस्थ। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, सो आई विल स्टे होम, मतलब मैं घर पर ही रुकूंगा। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, अ बिट अंडर द वेदर टुडे, मतलब थोड़ा सा अनवेल, अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सो आई विल स्टे होम, मैं घर पर ही रुकूंगा। कोस्ट एन, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, कोस्ट एन आर्म अ लेग एंड अ लेग, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अब एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा। दैट डिजाइनर बैग कोस्ट हर एन बैग कोस्ट, दैट डिजाइनर बैग, दैट डिजाइनर बैग कोस्ट हर एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वह बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, डिजाइनर बैग, उस डिजाइनर का बैग, कोस्ट हर एन आर्म, कोस्ट हर मतलब उसे पड़ा है, एन आर्म एंड अ लेग मतलब वेरा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज्यादा महंगा उसे पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 10 डेली करने जाएंगे, 10 इडियम्स। ठीक है, 10 इडियम्स हम डेली करने वाले हैं।
इसी प्रकार से। और इसमें आपको जो वर्ड्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। वर्ड टू वर्ड अगर आप कहोगे ट्रांसलेशन का, वो भी मैं करवा दूंगा। इसी का ही मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करवा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।